सिविल लाइन के पुराने अस्पताल में चल रही MRI और CT स्कैन लैब को स्थानांतरण कर दिया गया है। इस काम को अब गुरुग्राम के सेक्टर 10 सामान्य अस्पताल में शुरू किया जाएगा। इसी के उद्घाटन के मौके पर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने लोगों की सुविधा के लिए इस लैब को अब पूरी तरह से शुरू करने का आदेश दिया है, जिससे लोगों को काफी सुविधा मिलेगी और स्वास्थ्य सेवाओं में भी बेहतर कदम इसे बताया है। राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम के सामान्य अस्पताल के निर्माण को लेकर भी यह आश्वासन दिया है कि जल्द ही गुरुग्राम का सामान्य अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा। इसी बीच इन्होंने हरियाणा सरकार पर भी एक फिर से निशाना साधा है और कहा है कि विकास कार्यों की कुछ फाइलें चंडीगढ़ जाकर धीमी गति से चलने लगती हैं, जिसके चलते कुछ विकास कार्यों में काफी देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में बनने जा रहे इस अस्पताल में अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी और इससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाएंगी। 400 से ज्यादा बेड के इस अस्पताल में तमाम अत्याधुनिक सेवाओं से इस अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा गुरुग्राम की निगरानी कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के आदेश जारी किए हैं, तो वहीं कुछ विकास कार्य चल रहे हैं, उनकी भी जानकारी ली। अस्पताल था वो फिलहाल बंद है और आधा काम यहाँ से चल रहा था और MRI की मशीन पुराने वाले अस्पताल के अंदर थी और जिसको MRI कराना भी होता था यहाँ पेशेंट को डॉक्टर देखता था और अगर MRI सजेस्ट किया तो 6 किलोमीटर उसको भागा दूसरे वाले पुराने वाले सिविल अस्पताल के अंदर जाना पड़ता था। आज ये उपलब्धि हो गई है कि MRI मशीन भी यहाँ पर इस अस्पताल के अंदर तैयार हो गई है, तैनात हो गई है और काम करने लग रही है और लोगों को भागा दौड़ी से परेशानी से मुक्ति मिली है। और सारा का सारा ये फंड, ये भी एक काबिल तारीफ़ बात है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि इसका सारा का सारा फंड डिस्ट्रिक्ट फंड से मिला है, यानी कि यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने इस लैब के लिए सारा फंड मुहैया किया है। तो आज ये इसका उद्घाटन करने के लिए इन्होंने मुझको बुला लिया था और मैंने कर दिया है। मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलने वाला हूँ। इसको समस्या तो चंडीगढ़ जाके हो जाती है, यहाँ से केस भेज भी दिया जाता है तो चाहे 2 करोड़ हो, चाहे 4 करोड़ हो, या 20 करोड़ हो, या 100 करोड़ हो, मंजूरी पैसे की वहाँ से मिलती है। इस पैसे के अलावा जो दिक्कत अस्पताल के अंदर ये रही कि एक एजुकेशन डिपार्टमेंट का प्लॉट था 2 एकड़ का, वो हेल्थ डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र होना चाहिए था। उसको ट्रांसफ़र होने में ही 3 साल लग गए चंडीगढ़ के अंदर। भागा दौड़ी सब ने करी, लेकिन वहाँ पर पता नहीं किस तरह की लोग, ये ठंडे बस्ते में चली जाती है, भैंस पानी में चली जाती है, इस तरह से फाइल वहाँ पर चली गई। तो एक तो वो हेल्थ डिपार्टमेंट को प्लॉट दिवाने के अंदर बहुत समय लग गया और उसके बाद ये MRI मशीन शिफ्ट करने में भी बहुत समय लग गया, क्योंकि MRI मशीन कहते हैं कि उसको शिफ्ट करने में लंबा चौड़ा मतलब प्रोजेक्ट है, वो जल्दी से होती नहीं, हम जानते नहीं, पर ये कहते हैं कि भाई इस तरह से लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट होता है। तो उसको करने में दिक्कत हुई तो डिमोलिश नहीं हुई बिल्डिंग। अब MRI यहाँ पे आ गई है, जो बकाई रह गई थी डिमोलिशन के वास्ते वो डिमोलिशन हो जाएगी, PWD को सौंप दिया जाएगा। फाइल तैयार होने लग रही है कि किस तरह का अस्पताल यहाँ पे बनाया जाए। पहले 400 बेड तक की हमने सोची थी कि वहाँ पर बेड की उपलब्धि करवाएंगे, अब 600 से 700 तक की भी करेंगे। और अभी मेरे को ज्ञान हुआ है, मुझे बताया है कि जो रेजिडेंशियल क्वार्टर्स उस एरिया के अंदर 2 एकड़ के करीब के थे, वो रेजिडेंशियल क्वार्टर्स डॉक्टरों के या इनके स्टाफ के सबके नहीं होंगे, सिर्फ वही जो 24 घंटे की सर्विसेज के लिए इस्तेमाल होता है स्टाफ, उन्हीं को वहाँ पर रहने की अनुमति दी जाएगी। और वो जो 2 एकड़ में से जो बच जाता है उसके अंदर भी अस्पताल की इमारतें खड़ी की जाएंगी। तो मैं समझता हूँ आने वाले समय के अंदर छोटी ज़मीन के ऊपर ऊंचा अस्पताल बन करके ये हरियाणा का और शायद नॉर्थ इंडिया का सबसे बेहतरीन अस्पताल बन पाएगा।